जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। चलिए देखिए, सबसे पहले एक त्रिभुज लेंगे, ठीक। इस त्रिभुज का नाम दे देंगे त्रिभुज ए बी सी, ठीक। जो सबसे बड़ी भुजा होती है ए सी, इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक। इस वाले भुजा को बोलते हैं लंब, ठीक। और जिस पर त्रिभुज आधारित रहता है उसको बोलते हैं आधार, ठीक। तो इससे एक सूत्र निकलता है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो सूत्र निकलता है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। तो इससे एक सूत्र निकलता है कि कर्ण का जो होल स्क्वायर होता है वो दोनों भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। फिर से समझिए, जो कर्ण का होल स्क्वायर जो होता है, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर के बराबर होता है। सबसे मेन सूत्र यही है। इसी सूत्र से 3 सूत्र निकालेंगे, ठीक। देखिएगा, पहला सूत्र, और मान लीजिए पूछ देगा कर्ण बराबर, तो ये जो स्क्वायर है इधर जाएगा तो आ जाएगा रूट में, हो जाएगा इस तरीक़ा से। तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। इस तरीक़ा से ये रूट में हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, अगर मान लीजिए पूछ देगा कि लंब बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा आपका लंब बराबर, तो लंब यहाँ पर है, ठीक। तो ये जो प्लस में है इधर आएगा तो आकर घट जाएगा, तो ये घट जाएगा कर्ण में से, तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो जब लंब पूछेगा तो जो रूट है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर है तो हो जाएगा रूट में, तो हो जाएगा लंब बराबर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। इसी तरीक़ा से आधार को निकालेंगे, तो आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर में कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर, ठीक। देखिए, मात्र एक सूत्र याद करना है, कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी सूत्र से 3 सूत्र निकला है। अगर कर्ण पूछ देगा तो इधर जाकर ये हो जाएगा रूट में, तो हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस तरीक़ा से मान लीजिए लंब पूछ देगा, तो लंब इधर क्या है? स्क्वायर में है, तो इधर आएगा तो क्या जाएगा? रूट में, तो हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इस तरीक़ा से अगर आधार पूछ देगा तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर रूट में, ठीक। चलिए उतारिए इसको। चलिए इस सूत्र को हमें इकट्ठा कर दे रहे हैं। सबसे पहले जो ये पहला सूत्र जो हुआ, कर्ण का जो होल स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक। मान लीजिए कभी पूछ देगा, केवल पूछ देगा लंब का होल स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, ठीक। तो कर्ण छोड़ के कुछ भी पूछेगा, लंब पूछे या आधार पूछे, सब कर्ण में से घटेगा, तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इस तरीक़ा से मान लीजिए पूछ देगा कि आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो आधार स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा, ये भी कर्ण में से ही घटेगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए ध्यान से, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो कर्ण को छोड़कर अगर ये पूछेगा या ये पूछेगा, दोनों पूछेगा तो कर्ण में से ही घटेगा। देख लीजिए, लंब पूछेगा तो कर्ण में से ही घटेगा, और आधार पूछेगा तो ये भी कर्ण में से ही घटेगा, ठीक। अच्छा, लंब को बोलते हैं एल, आधार को बोलते हैं ए, और कर्ण को बोलते हैं के। चलिए उतारिए इतना। चलिए अभी जो ये सूत्र पढ़ाए हैं ये किस सूत्र से था? तो ये था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से
ये प्रमेय से, ठीक। देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो बोलता है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण होती है उसका स्क्वायर जो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है, दोनों के योग के बराबर होता है, ठीक। अब देखिए कर्ण को बोलते हैं के, लंब को बोलते हैं एल और आधार को बोलते हैं ए। इसी से अभी कुछ देर पहले सूत्र बताए हैं कि जो कर्ण का जो होल स्क्वायर जो होता है लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये सबसे मेन सूत्र हुआ, ठीक। सबसे जो ये हुआ मेन सूत्र हुआ। अब इसी सूत्र से दो सूत्र निकलता है, एक सूत्र निकलता है लंब स्क्वायर बराबर, तो लंब स्क्वायर पूछ देगा तो इसका सूत्र हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक। अगर ये पूछ देगा तो ये आकर इधर कर्ण में से घट जाएगा, ठीक। अगर ये पूछ देगा आधार स्क्वायर पूछ देगा आधार स्क्वायर बराबर, तो पूछ देगा ये, तो ये जो होगा इधर आकर घट जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण पूछेगा तो कर्ण में हमेशा होता है योग, और कर्ण के अलावा अगर लंब पूछेगा या आधार पूछेगा दोनों के होगा कर्ण में से घट जाएगा, ठीक। अब देखिए ये हो गया लंब स्क्वायर का सूत्र। अब इसी सूत्र से एक और सूत्र निकल जाएगा। अगर केवल लंब पूछेगा लंब बराबर, तो ये जो स्क्वायर है इधर आकर क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी सूत्र से एक और सूत्र निकल गया, ठीक। अब इसी सूत्र से एक और सूत्र निकल गया, क्या निकल जाएगा, अगर मान लीजिए ये था आधार स्क्वायर, अगर पूछ देगा कि आधार के बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा इधर स्क्वायर में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक। देखिए कर्ण जो होता है हमेशा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के इक्वल होता है। अब इसके अलावा जो दोनों पूछेगा तो हमेशा कर्ण में से ये घट जाएगा, इस तरीके से ये सूत्र होता है। उतारिए, चलिए देखिए आगे देखिए, अब पढ़ेंगे हम लोग इससे आगे। जो कुल त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है टोटल 6 होते हैं, ठीक। कौन कौन होते हैं, तो पहला जो होता है साइन थीटा, इसके बाद अगला जो होता है कोस थीटा, इसके बाद जो होता है टैन थीटा, इसके बाद होता है कोट थीटा, इसके बाद होता है सेक थीटा, और इसके बाद होता है कोसेक थीटा। चलिए फिर समझिए, कुल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन, पहला जो होता है साइन थीटा, उसके बाद फिर कोस थीटा, उसके बाद फिर टैन थीटा, इसके बाद होता है कोट थीटा, इसके बाद सेक थीटा, और इसके बाद कोसेक थीटा, ठीक। चलिए अब इसका सूत्र हम लोग लिखेंगे। देखिए अभी कुछ देर पहले बोले हैं कि लंब को बोलते हैं एल, आधार को बोलते हैं ए, और कर्ण को बोलते हैं के, ठीक। देखिए एक सूत्र जो होता है एल ए एल बटा के लाल बटा कक्का, एल ए ए लाल बटा कक्का के, ठीक। ये देखिए ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ऊपर से लिख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 और नीचे से हो जाएगा तो ये 4 5 और 6। देखिए इसी को सूत्र को हम लोग करके इस्तेमाल यहाँ पर बनाएंगे सूत्र। देखिए पहला बोल रहा है कि साइन थीटा, तो सबसे पहले इसको 6 को सूत्र लिखने के लिए पहले ये वाला याद रहना चाहिए लाल बटा कक्का, ठीक। तो जो पहला वाला है एल बटा के, लाल बटा कक्का में जो पहला वाला है एल बटा के, ये जो हो जाएगा इसका सूत्र हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा एल बटा के, तो एल मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा लंब, और के मतलब क्या हो जाएगा कर्ण, ठीक। ये इसका सूत्र हो गया, ठीक। ये हिंदी में हो गया और ये हो गया शॉर्टकट, ठीक। अगला देखिए सेकंड वाला, 1 के बाद क्या आ रहा है 2, तो 2 पर कौन है ए बटा के, मतलब हो जाएगा ये वाला हो जाएगा ए बटा के। ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण, मतलब कोस थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण। चलिए अगला देखिए टैन, तो ये कितना पर है 1 2 3, ये 3 पर है, तो 3 पर कौन सा है एल बटा ए, मतलब ये हो जाएगा एल बटा ए। एल मतलब लंब और ए मतलब आधार, तो टैन थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। इस तरीके से अगला देखिए 4 पर कौन सा है, तो 4 से अब देखिए उसको पलट के लिखेंगे, ठीक। नीचे से जाएंगे ऊपर, 4 पर कौन सा है ए बटा एल, 5 पर कौन सा है के बटा ए, 6 पर कौन सा है के बटा एल। अब नीचे से आएंगे, ठीक ना, नीचे से जाएंगे ऊपर, 4 पर कौन सा है ए बटा एल, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बटा एल। ए मतलब
आधार, और एल मतलब लंब। ठीक, इस तरीके से कॉट थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। अगला देखिए 5 पर कौन सा है, तो 5 पर है के बटा ए, तो इसका हो जाएगा के बटा ए। के मतलब कर्ण और ए मतलब आधार, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, सेक थीटा का कर्ण बटा आधार। अगला देखिए कोसेक थीटा, ये कितना पर है, 6 पर है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पर है, तो 6 पर कौन सा है, के बटा एल, तो इसका सूत्र हो जाएगा के बटा एल। के मतलब कर्ण और एल मतलब लंब। चलिए फिर समझिए, इस छवों को सूत्र याद करने के लिए सबसे पहले हम लोग लाल बटा कक्का का जो ट्रिक होता है ये याद कर लेंगे। ये क्या है, ये ट्रिक है, लाल बटा कक्का जो है ये ट्रिक है। ठीक, जो एल बटा के हुआ पहला हुआ, ये सेकेंड वाला, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, ये 6। ठीक, पहला वाला जो हुआ वो पहला वाला का सूत्र होता है, सेकेंड वाला हुआ जो सेकेंड वाला का सूत्र होता है, इस तरीक़े से। ठीक, अगला देखिए 1 2 3, मात्र 3 ही सूत्र याद करना है। ठीक, इसके बाद जो होता है साइन थीटा जो होता है कोसेक थीटा का उल्टा होता है। देखिए ध्यान से, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो कोसेक का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटा लंब। दोनों अपने आप में ये उल्टा होता है। अगर इसका सूत्र याद हो गया तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, सीधे इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कोस थीटा जो होता है सेक थीटा का उल्टा होता है। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटा आधार। ये इसका उल्टा है या ये भी इसका उल्टा है। ठीक, तो अगर ये इसका सूत्र याद हो जाएगा तो इसका सूत्र ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए टेन थीटा जो होता है कोट थीटा का उल्टा होता है। देखिए टेन थीटा का जो सूत्र होता है लंब बटा आधार, और इसका सूत्र क्या होता है, कोट थीटा का आधार बटा लंब। मतलब दोनों ये अपने आप में उल्टा होते हैं। ठीक, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। यहाँ पर लिखते रहें, ये 1 2 3 4 5 ये 6। ठीक, पहला का उल्टा क्या होता है, छठा वाला होता है। ठीक, और सेकंड का उल्टा क्या होता है, पांचवा होता है, और थर्ड का उल्टा क्या होता है, फोर्थ वाला होता है। ठीक, ये उसका उल्टा हो जाएगा 6, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 4 5। ठीक, देखिए ध्यान से, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट। चलिए उतारिए। चलिए अगला जो सूत्र होता है, अभी कुछ देर पहले बताए हैं कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक थीटा। ठीक, इसके बाद सेक थीटा का जो उल्टा होता है वो होता, सॉरी यहाँ पर कोस लिख दे रहे हैं, ऐसे दोनों एक ही होता है। कोस थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा। ठीक, इसके बाद टेन थीटा का जो उल्टा होता है क्या होता है, कोट थीटा। देखिए ध्यान से, साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक, या कोसेक का उल्टा क्या होगा, साइन। कोस का उल्टा क्या होगा, सेक, या सेक का उल्टा क्या होगा, कोस। ठीक, टेन का उल्टा क्या होगा, कोट, या कोट का उल्टा क्या होगा, टेन। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर जैसे 2 का उल्टा क्या होगा, 1/2। तो सीधा और उल्टा दोनों को गुना करने पर क्या आता है, 1 कट गया तो कितना आता है, 1। हमेशा क्या आएगा, 1। मतलब जो भी सीधा होता है और उसका जो उल्टा होता है दोनों को गुना करने पर क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, तो इसी तरीक़े से इससे एक सूत्र निकालेंगे। देखिएगा एक सूत्र निकालेंगे, क्या सूत्र होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। मतलब साइन थीटा को और कोसेक थीटा को गुना करने पर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, आगे देखिए, तो इससे एक सूत्र निकलेगा। अगर साइन थीटा पूछ देगा तो कितना सूत्र हो जाएगा, ये गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक, अगला देखिए, अब पूछ देगा कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर
तो क्या हो जाएगा, गुना में ये है तो ये कहाँ चला जाएगा, भागा में, तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा। ठीक, इस तरीक़े से मान लीजिए यहाँ पर कर देगा, अगर कर देगा यहाँ पर कर देगा स्क्वायर, तो इधर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, इस तरीक़े से। ठीक, चलिए अगला देखिए, ये पहला वाला हो गया। आप सेकंड वाला देखिए, cos थीटा बराबर, तो यहाँ पर क्या है cos थीटा। ठीक, इसके बाद क्या है sec थीटा। तो cos थीटा को और sec थीटा को गुना करने पर कितना आता है, 1 आता है, ये सूत्र होगा। ठीक, अब देखिए, अब पूछेगा कि cos थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 1/sec थीटा। क्यों, क्योंकि ये गुना में है तो कहाँ चल जाएगा, भागा में। ठीक, अगर ये पूछ देगा तो क्या हो जाएगा sec थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। इस तरीक़े से इससे सूत्र निकल गया। ये सेकंड वाला था। अब देखिए थर्ड वाला, tan और cot। तो tan का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। ठीक, तो tan थीटा और cot थीटा को गुना करने पर कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि ये सीधा है और ये उल्टा है, तो सीधा और उल्टा को गुना करने पर कितना आता है, 1 आता है। ठीक, मान लीजिए पूछ दिया कि tan थीटा बराबर कितना होगा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cot थीटा। ठीक, और इस तरीके से पूछ दिया कि cot थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा cot थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 1/tan थीटा। ठीक, अब देखिए कहीं कहीं दे देगा, यहाँ पर स्क्वायर दे देगा या क्यू दे देगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए दे देगा कि tan स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 1/, अगर यहाँ पर भी स्क्वायर हो तो नीचे में भी हो जाएगा स्क्वायर, तो 1/, कितना हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। इस तरीके से अगर यहाँ पर स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर क्यू रहेगा तो यहाँ पर भी क्यू कर देंगे। इस तरीके से फिर से समझिए ध्यान से, साइन का उल्टा कितना होता है कोसेक, या कोसेक का उल्टा कितना होता है साइन। इस तरीके से कोस का उल्टा क्या होता है सेक, या सेक का उल्टा क्या होता है कॉस। इसी तरीके से tan का उल्टा क्या होता है cot, और cot का उल्टा क्या होता है tan। दोनों अपने आप में क्या होता है, उल्टा होता है। इस तरीके से। ठीक, देखिए तो ये सीधा हो गया या ये उल्टा हो गया। ठीक, अब देखिए तो सीधा को और उल्टा को गुना कर देने पर कितना आता है 1। तो इसी से हम लोग 2 सूत्र निकाल दिए। क्या सूत्र निकाल दिए कि sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/, में cosec, और cosec थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/, में sin। इस तरीके से अब देखिए cos और sec को गुना करने पर कितना आता है 1। तो फिर अगर पूछ देंगे कि cos बराबर क्या होगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा sec, और sec बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/, में cos। ये सेकंड वाला था। अब देखिए थर्ड वाला, ये वाला tan और cot को गुना करने पर कितना आता है 1। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/cot, और cot बराबर क्या हो जाएगा, गुना में तो चल जाएगा इधर तक, क्या हो जाएगा भागा में, तो cot बराबर कितना हो जाएगा 1/, में tan। अगर मान लीजिए कहीं कहीं देता है स्क्वायर कि sec का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो कितना हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। इस तरीके से। ठीक, अगर मान लीजिए पूछा कि tan क्यू थीटा बराबर कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 1/, में cot क्यू थीटा। मतलब जहाँ जहाँ पर स्क्वायर रहेगा वहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, और जहाँ पर क्यू रहेगा वहाँ पर क्यू कर देंगे। ठीक, चलिए उतारिए इतना। चलिए अगला जो सूत्र है 90 डिग्री वाला है। ठीक, अगर कुछ देगा कि sin 90 - थीटा बराबर कितना होगा, cos 90 - थीटा कितना होगा, या tan 90 - थीटा बराबर कितना होगा, cot 90 - थीटा बराबर कितना होगा, और sec 90 - थीटा बराबर कितना होगा, और cosec 90 - थीटा बराबर कितना होगा। ठीक, इस तरीके से अगर कुछ क्वेश्चन तक कितना होगा। ठीक, अब देखिए इस सूत्र को कैसे याद करना है। तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है। कौन कौन, साइन, कॉस, tan, cot, sec, और छठा क्या होता है cosec। ठीक, ये होता है फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ। ठीक, इस तरीके से इसको लाइन से सबसे पहले याद कर लेना है। ठीक, पहला वाला को क्या बोलते हैं साइन, सेकंड वाला कॉस, थर्ड वाला tan, फोर्थ वाला cot, और फिफ्थ वाला sec, और छठा क्या होता है cosec। ठीक, अब देखिए इसको कैसे याद करना है। अगर पूछ दिया कि sin 90 - थीटा बराबर कितना होगा। ठीक, तो पहला वाला पूछेगा तो इसके बाद सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा cos थीटा। अगर ये पूछेगा कि cos 90 - थीटा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा sin थीटा। ठीक, अगर साइन पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा cos, और cos पूछेगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा sin। इस तरीके से देखिए sin 90 - थीटा बराबर कितना हो जाएगा cos थीटा। इसके बाद फिर cos 90 - थीटा, तो कितना हो जाएगा sin थीटा। ठीक, अगर ये पूछेगा तो इसका आंसर ये होगा, और ये पूछेगा तो इसका आंसर ये होगा। इस तरीके से। ठीक, अगला देखिए
tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा cot थीटा। ठीक, और cot 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा tan थीटा। इस तरीक़े से अगर ये पूछेगा तो इसका आंसर ये हो जाएगा, और ये पूछेगा तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इस तरीक़े से अगला देखिए, sec 90 माइनस थीटा बराबर कितना होगा, तो अगर सेक पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा कोसेक, इसका आंसर हो जाएगा कोसेक थीटा है। ठीक, अगर पूछेगा कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सेक थीटा। इस तरीके से अगर ये पूछेगा तो इसका आंसर ये हो जाएगा, और ये पूछेगा तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ पर थीटा है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर लिख देगा ABCD, कुछ भी यहाँ पर लिख देगा। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बोल देगा कि साइन 90 माइनस A बराबर कितना होगा। ठीक, जैसे यहाँ पर बोल दिया कि साइन 90 माइनस A बराबर कितना हुआ, इस पर नहीं ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ क्या है, साइन है, तो साइन का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कॉस A। जो यहाँ पर रहेगा वहीं इसको यहाँ पर उतार देंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन का क्या होता है कॉस, यहाँ पर साइन का क्या होगा कॉस, और कॉस क्या होगा साइन। तो यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा, अगर यहाँ पर A रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A, यहाँ पर अगर B रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा B। इस तरीके से ठीक, यहाँ पर जो भी रहेगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, इससे घबराना नहीं है, केवल ये देखना है, अगर साइन पूछ देगा तो इसका आंसर कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट और कॉट का टैन, सेक का हो जाएगा कॉसेक और कॉसेक का हो जाएगा सेक। चलिए उतरिए, चलिए अगला जो सूत्र है ये मोस्ट VBI सूत्र है। ठीक, परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सूत्र कौन सा है, यही सूत्र है। ठीक ना, चलिए ध्यान से इसको समझिएगा। जो पहला सूत्र जो होता है tan थीटा बराबर, ठीक, और सेकंड वाला क्या होता है cot थीटा बराबर। चलिए देखिए ध्यान से, अगर पूछ देगा कि tan थीटा का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। लंब और करने वाला नहीं है, ये साइन थीटा वाला सूत्र है कि tan थीटा का सूत्र क्या होगा साइन और कोस में, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा tan थीटा बराबर साइन बटा में कोस। ठीक, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि अभी तो बताए हैं कि tan थीटा का सूत्र होता है L बटा A। ठीक, ये लंब और आधार वाला सूत्र है। ठीक, साइन और कोस के रूप वाला सूत्र होता है। ठीक ना, ये लंब और आधार वाला नहीं है, ये तो सूत्र होता ही है। ठीक ना, ये लंब और आधार वाला है। जो ट्रिग्नोमेट्री का जो सूत्र होता है साइन और कोस में, वो होता है tan थीटा का सूत्र क्या होता है साइन बटा में कोस। ठीक, इस तरीक़े से, और cot थीटा का सूत्र क्या होता है कोस बटा में साइन, इस तरीक़े से। ठीक, चलिए देखिए ध्यान से, तो अभी कुछ देर पहले बताए थे कि tan का उल्टा क्या होता है cot। ठीक, तो जो tan का जो मान होगा वो cot का क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। ठीक ना, ध्यान से देखिए, tan थीटा का सूत्र कितना होगा साइन बटा में cos, तो tan का उल्टा क्या होता है cot, तो cot का सूत्र क्या हो जाएगा cos बटा में साइन। इस तरीके से ये पलट के इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अच्छा cot का उल्टा क्या होता है tan, तो मान लीजिए इसका सूत्र कितना हुआ cos बटा में साइन, तो tan का सूत्र क्या हो जाएगा इसको धर के पलट देंगे तो कितना हो जाएगा साइन बटा में cos, तो कितना हो जाएगा साइन बटा में cos। इस तरीके से। ठीक, अगर देखिए किसी बच्चा को अगर tan थीटा का सूत्र अगर याद हो जाएगा तो cot थीटा का सूत्र ऑटोमेटिक याद कर लेगा। कैसे, जबकि tan का उल्टा कितना होता है cot, तो जो ये सूत्र याद कर लेगा वो उसको ये भी सूत्र याद हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला देखिए, ये लिखे थे कि tan का उल्टा क्या होता है cot, और cot का उल्टा क्या होता है tan। इसी में देखिए कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर स्क्वायर पूछ देगा, जैसे पूछ देगा कि यहाँ पर स्क्वायर दे देगा कि tan स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो अगर यहाँ पर स्क्वायर कर दिया तो हम भी दोनों को क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। कैसे कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीक़े से। ठीक, अच्छा कभी कभी क्या होता है कि दोनों को स्क्वायर एक ही साथ कर देता है, साइन बटा में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीक़े से भी हो जाएगा। ठीक ना, दोनों का स्क्वायर कर देंगे अलग अलग, या दोनों को एक ही बार में स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर पूछ देगा कि tan क्यू थीटा, यहाँ पर कर देगा क्यू, इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्यू देगा तो हम भी यहाँ पर कर देंगे क्यू, क्योंकि मेन सूत्र तो यही होता है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर भी क्यू और यहाँ पर भी क्यू। ठीक,
दोनों को कर दिए अलग अलग, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक ही बार में लिख करके, और एक ही बार में क्या कर देंगे कि यहाँ पर कर देंगे। ठीक, इस तरीके से जो सबसे मेन सूत्र कौन हुआ, ये हुआ सबसे मेन सूत्र। ठीक, इसी सूत्र से ये सूत्र दोनों निकला है। ठीक, चलिए अगला देखिए कॉट वाला। देखिए कॉट थीटा का जो सूत्र होता है कॉस बटा में साइन थीटा होता है। ठीक, और मान लीजिए यहाँ पर भी कर देगा कि कॉट स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होगा, तो कैसे होगा। तो अगर यहाँ पर स्क्वायर कर दिया तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ दोनों पर स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे कॉस बटा साइन लिख देंगे, और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे स्क्वायर, यहाँ और यहाँ भी कर देंगे स्क्वायर। या दोनों को अलग अलग करके एक ही बार में इस तरीक़े से कर सकते हैं। कैसे, पहले लिख देंगे कॉस बटा में साइन, और एक ही बार में कर सकते हैं स्क्वायर, या इस तरीक़े से दोनों को अलग अलग कर देंगे। ठीक, यहाँ पर 2 रहेगा तो यहाँ पर 2 कर देंगे, यहाँ पर 3 रहेगा तो 3 कर देंगे दोनों जगह, यहाँ पर 4 रहेगा तो दोनों जगह क्या कर देंगे 4। इस तरीक़े से अगर यहाँ पर मान लीजिए रहेगा 3, मतलब 3 को क्या बोलते हैं क्यू, तो कॉट क्यू थीटा का सूत्र कितना हो जाएगा, तो जितना सूत्र है उतना लिख देंगे। सबसे पहले कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक, यहाँ पर क्यू है तो दोनों पर क्या कर देंगे क्यू। ठीक, इस तरीके से, या दोनों को कर दिया अलग अलग, या इसको दोनों को क्या कर सकते हैं एक ही बार में पहले लिख देंगे, और एक ही बार में क्या कर देंगे क्यू कर देंगे। ठीक, कोई दिक्कत अभी तक, उतारिए। चलिए अगला जो सूत्र है ये भी सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है। ठीक, ये 3 सूत्र आपको याद कर लेना है। कौन कौन सूत्र है, जो एक पहला है, ये पहला, ये दूसरा, और ये है तीसरा। ठीक, देखिए इसको कैसे याद करना है। साइन यहाँ पर कॉस होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1। ठीक, देखिए जो पहला सूत्र जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ठीक, ये पहला सूत्र हुआ, इसको याद कर लेना है। ठीक, अगला देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, ये सेकंड सूत्र हुआ। थर्ड सूत्र देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ठीक, इस तरीके से। अब देखिए ध्यान से, साइन और कॉस वाले में हमेशा क्या होता है, यहाँ पर प्लस होता है, लेकिन सेक और टेन वाले में बीच में माइनस होता है, और कॉसेक और कॉट वाला में क्या होता है माइनस होता है। ठीक, इस तरीके से इसी सूत्र से हम लोग सूत्र निकालेंगे। ठीक, देखिए ध्यान से, पहला जो सूत्र निकालेंगे, अब देखिए मान लीजिए पूछते हैं यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसी सूत्र से हम लोग निकालेंगे। ठीक, तो ये पूछ दिया, इधर ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीक़े से। ठीक, अब देखिए अगर ये स्क्वायर इधर हटा देगा तो क्या हो जाएगा, तो अगर स्क्वायर हटा दिया तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर जाएगा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इसी सूत्र से कितना सूत्र निकल गया, 2 सूत्र निकल गया। ठीक, अब अगला सूत्र देखिए, अगर मान लीजिए पूछेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो इधर ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। ठीक, अब देखिए मान लीजिए ये स्क्वायर हट जाएगा तो कॉस बराबर कितना हो जाएगा सूत्र इसका, तो ये हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो कहाँ चल जाएगा रूट में, इस तरीके से। तो अब देखिए साइन का कितना सूत्र निकल गया, एक ये निकल गया, फिर लंब और कॉर्नर वाला था, और साइन का फिर एक उल्टा वाला था, फिर साइन 90 माइनस थीटा वाला था। मतलब साइन का कितना सूत्र होता है, बहुत सारा सूत्र होता है, 3 4 5 6 सूत्र होता है। ठीक ना, देखिए पहला जो सूत्र हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, इसी सूत्र से इतना सारा सूत्र 4 सूत्र निकला। अब अगला देखिएगा, अगला बोलता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ठीक, ये भी यही सूत्र है। देखिए अब इसी सूत्र से हम लोग निकालेंगे। मान लीजिए पूछे कि सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र कितना होगा, तो इधर ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो इसका सूत्र हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस तरीक़े से। ठीक, अब देखिए अगर ये स्क्वायर हटा देगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा तो जैसे ही ये स्क्वायर हटेगा तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। ठीक, तो सेक का निकाल दिए। अब देखिए tan का निकालेंगे। तो tan किस में है, tan माइनस में है। तो कभी भी जो सूत्र होता है वो माइनस में नहीं होता है, होता है प्लस में। तो tan को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो tan कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर इधर आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा इधर। तो ये एक क्या हो जाएगा, इधर आकर घट जाएगा। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक ना, देखिए ध्यान से कैसे हुआ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर क्या था, माइनस tan स्क्वायर। तो माइनस tan स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 1 है, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा, तो जो सूत्र होता है यहाँ पर माइनस tan स्क्वायर नहीं होता है। ठीक ना, सूत्र होता है tan स्क्वायर बराबर। ठीक, इसीलिए tan को यहाँ नहीं रखेंगे, tan को भेज देंगे इधर। तो tan इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। और इसको ला देंगे इधर। तो ये कैसे हो जाएगा, तो मान लीजिए यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए, ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। ठीक, तो tan स्क्वायर का सूत्र कितना आ गया, सेक का है सेक, और ये माइनस कितना हो जाएगा, 1, इस तरीके से। ठीक ना, चलिए देखिए ध्यान से। देखिए जब भी tan पूछेगा तो tan स्क्वायर का जो सूत्र होगा सेक स्क्वायर माइनस 1 होगा। क्यों, क्योंकि ये tan को भेज देंगे इधर और 1 को लाएंगे इधर, तब ना जाकर tan होगा, इधर आकर प्लस में होगा। तो tan स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर इधर आएगा, 1 आएगा तो -1, इस तरीके से। और मान लीजिए पूछ देगा कि tan थीटा बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर में सेक स्क्वायर थीटा -1, इस तरीके से। ठीक, चलिए अगला सूत्र समझिए। अगला बोल रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। ये भी एक सूत्र है। ठीक, अब देखिए इस सूत्र से हम लोग निकालेंगे 4 सूत्र। कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए। सबसे पहले निकालेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो ये माइनस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। ठीक, अब देखिए, अब ये स्क्वायर हटा देगा तो अब कितना होगा, तो कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। अब देखिए, अब कोट का सूत्र कितना हो जाएगा, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये चला जाएगा उधर और ये आ जाएगा इधर। तो कोट स्क्वायर आ गया इधर तो कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर -1। तो कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, इस तरीके से। अगर स्क्वायर हट जाएगा तब कितना होगा, तो कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, इस तरीके से। ठीक, देखिए लड़का सब गलती कहाँ करता है, ज़्यादा लड़का सब गलती यहाँ पर करता है tan वाला में। ठीक, tan स्क्वायर थीटा का सूत्र कितना होगा, देखिए ध्यान से। जब भी tan स्क्वायर का सूत्र पूछेगा तो इस सेक में से एक घटता है। क्यों, क्योंकि tan होता है माइनस में, तो और ये जाता है इधर और ये आके इधर घटता है। इसी तरीके से भी होता है। जब भी कोट का पूछेगा तो कोसेक -1 होता है। ठीक ना, नहीं तो इस तरीके से कर देगा तो गलती हो जाएगा। 1 माइनस नहीं, यहाँ पर होता है 1, यहाँ पर होता है कोसेक स्क्वायर -1, इस तरीके से नहीं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो तो किसमें से भाई कोई घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर माइनस होता है तो इसीलिए ये जाता है इधर और ये आकर इधर घटता है, इसलिए होता है कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा -1, इस तरीके से। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए उतरिए। चलिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र होता है समाप्त। टोटल हम लोग देखेंगे अभी कि कितना सूत्र हम अभी तक पढ़ा चुके हैं। देखिए सबसे जो पहला सूत्र पढ़ाए हैं कि लंब, आधार और कर्ण में जो बताए हैं संबंध बताए हैं। क्या बताए थे कि कर्ण स्क्वायर जो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक, इसके बाद जो पढ़ाए थे साइन थीटा से लेकर कोसेक थीटा तक का सूत्र बताए थे। ठीक, इस तरीके से सूत्र पर लाल बट्टा कक्का वाला सूत्र से बताए थे, टोटल फार्मूला बताए थे। ठीक, इसके बाद बताए थे कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है और कोस थीटा का उल्टा क्या होता है। इसके बाद क्या था, उल्टा वाला था। इसके बाद था साइन 90 माइनस थीटा, अगर इस तरीके से रहेगा 90 माइनस थीटा वाला रहेगा तो इस तरीके से बताए हैं। इसके बाद बताए हैं भी यही सूत्र बताए हैं। कौन सा बताए हैं कि tan थीटा का सूत्र क्या होता है और कोट थीटा का सूत्र क्या होता है। ये 2 सूत्र होता है। ठीक ना, साइन बटा कोस और ये होता है कोस बटा में साइन, इस तरीके से tan थीटा का और कोस थीटा का। इसके बाद सूत्र बताए थे 1 वाला
कौन वाला बताए थे, ये वाला 1 वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का टोटल सूत्र क्या होता है समाप्त। इस तरीके से आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का टोटल सूत्र याद कर लेना है, ठीक ना। अब अगले वीडियो में मिलेंगे टोटल ट्रिग्नोमेट्री का जो होगा क्वेश्चन शुरू किया जाएगा एनसीईआरटी बुक से। तब तक के लिए जय हिंद। चलिए।